चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो देखिए, एक वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, कराए कि वाई डू यू प्रोवोक हिम टू फाइट, मतलब तुम उसे लड़ने के लिए क्यों उकसाते हो। ठीक है। और देखिए, प्रोवोक से ही प्रोवोकेशन बना है, तो इसका मतलब होता है उकसाहट। ठीक है। लेकिन दोनों के ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। प्रोवोक जो है वर्ब है और प्रोवोकेशन जो है नाउन है। अगला वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है बहकाना। कहने का मतलब है बुरी चीज़ के लिए हौसला देना या फिर बुरी चीज़ में मदद करना। ठीक है। और सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, क्या करा, अ ट्रू फ्रेंड डज नॉट अबेट यू, मतलब एक सच्चा दोस्त तुम्हें बहकाता नहीं है। ठीक है ना। और अबेट से ही अबेटमेंट बना है। ठीक है ना। तो अबेटमेंट नाउन हो गया और अबेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद है कॉम्प्लिसिटी। इसका मतलब होता है मिली भगत। सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, कराया पीपल गेट वेल। अब देखिए, गेट का यहाँ पर अर्थ है समझना। गेट के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि प्राप्त करना, खरीदना, पहुंचना, समझना। ठीक है ना। तो इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही है। और वेल का अर्थ होता है अच्छे से, और वेल मतलब अच्छा भी होता है। तो कह रहा है कि लोग अच्छे समझते हैं। द कम्प्लिसिटी मतलब मिली भगत बिटवीन द पुलिस एंड क्रिमिनल्स, मतलब कि पुलिस और अपराधियों के बीच। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट, इसका मतलब होता है आसान बनाना या फिर संभव बनाना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, कह रहा है इंटरनेट फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब इंटरनेट लर्निंग को आसान बनाता है। ठीक है ना। लर्निंग मतलब सीखने का काम, है ना, पढ़ाई जो कर लीजिए आप। उसके बाद फैसिलिटेट से फैसिलिटेशन बन गया है। उसके बाद है इंस्टिगेट, मतलब भड़काना। सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, कह रहा है कि लीडर्स ऑलवेज ट्राई टू इंस्टिगेट राइट्स। राइट मतलब होता है दंगा। तो कह रहा है कि नेता लोग हमेशा कोशिश करते हैं दंगे भड़काने का। ठीक है ना। और इंस्टिगेट से ही बनता है इंस्टिगेशन। उसके बाद है क्रैकडाउन। इसका मतलब होता है कड़ाई करना, सख्ती करना। ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब है क्रैकडाउन। और सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, क्या करा है, द न्यू लॉ विल क्रैक डाउन ऑन करप्शन, मतलब नया कानून भ्रष्टाचार पर क्या करेगा, तो कड़ाई करेगा। और एक वर्ड है क्रैक डाउन। देखिए, इसमें क्रैक और डाउन एक साथ है, यह नाउन के तौर पर प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है कड़ाई या फिर सख्ती। ठीक है ना। तो ये नाउन है और क्रैक अलग है, डाउन अलग है, और फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है सख्ती करना, कड़ाई करना। ठीक है बात। उसके बाद है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, कुचलना। जैसे कि कोई अपने हंसी को सप्रेस कर रहा है, तो वह अपने हंसी को दबा रहा है। और किसी आंदोलन को कुचल दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप सेंटेंस में इसका यूज पहले देख लीजिए, क्या कर रहा है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सप्रेस द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब विरोध, विरोध प्रदर्शन, है ना। तो सरकार कोशिश कर रही है प्रोटेस्ट को कुचलने का। ठीक है ना। और अगला जो है वर्ड वो है अपराइजिंग। अपराइजिंग मतलब होता है बगावत। ठीक है ना। और सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, क्या करा, हिस्ट्री इज फुल ऑफ अपराइजिंग्स, मतलब इतिहास बगावतों से भरा पड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद हो गया आपका इंडाइट। इसका उच्चारण इंडाइट होता है, इंडिक्ट नहीं। ठीक है ना। इंडाइट मतलब होता है ऑफिशियली आरोप लगाना किसी अपराध का, है ना। जैसे किसी के बारे में कोई आरोप लगता है तो ऐसे ही मुंह मुंह से कह देना अलग बात होता है, लेकिन कानून और मतलब प्रक्रिया के तहत जो आरोप लगाया गया तो वो ऑफिशियली लगाया गया। ठीक है ना। तो वैसे आरोप लगाने को इंडाइट करना कहा जाता है। और सेंटेंस में इसका देख लीजिए, क्या करा, द मिनिस्टर वॉज इंडाइटेड। देखिए इंडक्टेड यहाँ पर लिखा गया है, आपको क्या करना है, इंडाइट करना है, यू को हटा करके आई करना है। फॉर प्रोवोकिंग पीपल, यानी कि मंत्री को क्या किया, इंडाइट किया गया लोगों को भड़काने के लिए, है ना। उसके बाद है टेम। टेम का मतलब होता है अ, एक क्या कहेंगे, काबू करना। ठीक है ना, कंट्रोल करना। और सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए, क्या कर रहा है, यू शुड टेम योर एंगर बिकॉज इट्स अ
वाइस मतलब तुम्हें एंगर को, गुस्सा को काबू करना चाहिए, क्योंकि यह एक वाइस है। दोस्तों, वाइस मतलब होता है अवगुण, और वर्चू मतलब होता है सद्गुण। तो ईमानदारी क्या है? तो वर्च्यू है, और गुस्सा ये सब चीज़, बेईमानी ये सब क्या है? तो वाइस है, और मेहनत ये सब क्या है? तो वर्च्यू है। तो ये दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले वर्ड्स हैं, वाइस, वर्च्यू। ठीक है बात। चलिए अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। क्या कह रहा है कि द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, ट्रिब्यूनल नहीं, ट्राइब्यूनल पढ़ा जाता है। ट्राइब्यूनल जो होता है एक विशेष प्रकार का अदालत होता है, किसी खास तरह की समस्या से, मतलब कि वो क्या करता है? डील करता है, किसी खास तरह की समस्या को देखता है। तो यहाँ पर किस तरह की समस्या का बात है? तो कह रहा है द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरह का मतलब कोर्ट है बांग्लादेश का, अंतर्राष्ट्रीय क्राइम्स से संबंधित। ऑन संडे मतलब रविवार को, इंडाइटेड मतलब कि इंडाइट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, एंड टू अदर्स और दो अन्य लोगों को, ऑन सेवरल चार्जेज मतलब अनेक आरोपों को मतलब लेकर के आय क्या करा है? इंक्लूडिंग मैस मर्डर, जिसमें शामिल क्या है? तो मैस मर्डर। मैस मर्डर मतलब कि बहुत सारे लोगों का हत्या। आय क्या? फॉर देयर अलेज्ड रोल मतलब उसके कथित रोल, कथित मतलब जैसा कहा गया, वो कोई ज़रूरी नहीं कि सच भी हो। अलेज्ड कहने मतलब कि जैसा कहा गया सुना गया, और कहा गया हुआ सुना गया हुआ चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि सच ही हो, तो इसलिए अलेज्ड कहा जाता है, कथित कहा जाता है, आरोप लगाया हुआ या कहा गया हुआ। फॉर द अलेज्ड रोल मतलब अलेज्ड रोल मतलब उसके कथित भूमिका के लिए। इन द वायलेंट क्रैकडाउन मतलब हिंसक सख्ती में। ऑन स्टूडेंट्स मतलब कि स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट लास्ट ईयर मतलब कि बीते वर्ष जो है छात्रों की अगुवाई वाला जो कि हिंसक क्रैकडाउन हुआ, उसमें उसकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगा है। ठीक है ना। और मास मर्डर के लिए आरोप लगा है, यही सारा बात है। आगे क्या कर रहा है? संडेज प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, ठीक है ना। तो रविवार का कार्यवाही मार्क्ड तो इंडिकेट किया द स्टार्ट ऑफ हसीनाज ट्रायल इन एब्सेंसिया मतलब कि शुरुआत किस चीज़ का? तो हसीना का मतलब कि मुकदमे का, है ना, उसके गैर मौजूदगी में। इन एब्सेंसिया मतलब गैर मौजूदगी में। ट्रायल मतलब मुकदमा होता है, ट्रायल से पता चलता है कि जो आरोप लगा हुआ सही है या फिर गलत है। आगे क्या करा? नियर 10 months आफ्टर हर आउस्टर फॉलोइंग द प्रोटेस्ट। तो आउस्टर मतलब होता है बेदखली, आउस्ट मतलब होता है बेदखल करना किसी को, है ना, और आउस्ट से ही बना है बेदखली। तो करीब करीब 10 महीने उसके मतलब बेदखली के मतलब बाद, फॉलोइंग द प्रोटेस्ट मतलब कि विरोध प्रदर्शन होने लगे, उसके बाद उसका बेदखली हो गया, उसे बेदखल किया गया, और उसके अलावा 10 महीने के बाद जो है ये सारा चीज़ हुआ है, यही बात है। आगे क्या करा? वी डू हियर बाई टेक इंटू कॉग्निजेंस, टेक इंटू कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान में लेना, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? संज्ञान में लेते हैं द चार्ज मतलब आरोपों को। द थ्री जज मतलब तीन, द थ्री जज आईसीटी बेंच सेट मतलब कि 3 जज का जो आईसीटी बेंच है। अब देखिए बेंच यहाँ बैठने वाला बेंच नहीं है, जज के समूह को बेंच कहा जाता है, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। जैसे कि चाबियों की गुच्छा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। और उस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, बहुत तरह का होता है। शेरों के झुंड को क्या कहा जाता है? तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। कौवा के झुंड को कहा जाता है, मछली के झुंड को क्या कहा जाता है? तो सब वो जो ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप का अलग नाम दिया जाता है। जज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेंच कहा जाता है, ठीक है ना। तो 3 जज का जो बेंच है आईसीटी, है ना, अ, उसने कहा आफ्टर प्रोसिक्यूशन टीम, प्रोसिक्यूशन टीम जो होता है तो वह क्या होता है? आरोप लगाने वाला टीम होता है, टीम होता है ठीक है ना। फॉर क्या है? फॉर्मली एक साथ होना चाहिए फॉर, और ये देखो इसको आधिकारिक तौर पर क्या क्या आरोप लगाया? हसीना एंड द अदर्स और अन्य को, ऑफ अटेम्प्टिंग मतलब कोशिश करने का, टू टेम यानी कि कंट्रोल करने का, द प्रोटेस्ट मतलब कि इसको विरोध को, यूजिंग ब्रूटल फोर्स यानी कि
हिंसक, है ना, और बेरहम ताकत का प्रयोग करके आगे क्या करा, द ट्राइब्यूनल साइमल्टेनियसली मतलब जो ट्राइब्यूनल है साथ ही साथ इश्यूड मतलब जारी किया फ्रेश अरेस्ट वारंट, एक नया मतलब कि अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हसीना के विरुद्ध, एंड देन होम मिनिस्टर और उस समय के होम मिनिस्टर असादुज जमन खान कमाल, है ना। आगे क्या करा, द थर्ड एक्यूज तीसरा आरोपी, देन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस समय के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल माम, है ना, इज इन कस्टडी, तो वो क्या है, तो कस्टडी में हिरासत में है, टू स्टैंड ट्रायल इन पर्सन मतलब व्यक्तिगत तौर पर ट्रायल में मतलब हाजिर होने के लिए, ठीक है। आगे क्या करा, द प्रोसिक्यूशन चार्ज, प्रोसिक्यूशन जो होता है वह मतलब कि आरोप लगाने वाला जो ऑफिशियल होता है उसको प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। तो उसने क्या किया, आरोप लगाया अ, हसीना पर विथ एक्सरसाइज मतलब प्रयोग करने का, एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब निरंकुश मतलब कि ताकत का, सत्ता का, टू रूथलेसली मतलब बेरहमी से, सप्रेस यानी कि कुचलने के लिए, द अपराइजिंग मतलब कि बगावत को, आंदोलन को। आई क्या कर, द टू अदर्स वर अक्यूज्ड ऑफ प्रोवोकेशन, दो अन्य जो है वो आरोपी थे प्रोवोकेशन का, कॉम्प्लिसिटी का, अबेटमेंट का, इंस्टिगेशन का और फैसिलिटेशन का, ठीक है। ऑल थ्री वर अक्यूज्ड ऑफ सुपीरियर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइम्स, तो सारे के सारे जो आरोपी थे सुपीरियर कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइम्स, है ना। देखिए सुपीरियर कमांड जो है वह क्या होता है, तो अगर आप वरिष्ठ पद पर है, उच्च पद पर है, आपके नीचे का जो मतलब कि जूनियर जो कुछ ना कुछ गलती उल्टी करता है तो उसका जवाबदेही आप ही पर होता है, और आप अपनी जवाबदेही से चूक जाते हैं निभाने से तो उस पर आप पर भी आ जाता है, तो वही बात है। तो सारे के सारे आरोपी हैं कि भाई उसके नीचे का लोग ये सब काम कैसे कर दिया जबकि वो सबके कंट्रोल में था, ठीक है ना। आगे क्या करा, चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम अर्ज, अर्ज मतलब गुजारिश करना, है ना, सीरियस रिक्वेस्ट करना, तो चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने क्या किया, अर्ज किया द कोर्ट मतलब अदालत से, टू ट्रीट द अवामी लीग एज अ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, अवामी लीग को किस तरीके से देखने के लिए, व्यवहार करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, तो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, सिंस चूँकि द क्राइम्स वर कमिटेड ऑन अ पार्टीशन बेसिस, पार्टीशन मतलब विभाजन भी होता है, पार्टीशन में वन साइडेड होता है, तो वन साइडेड आधार पर क्या किया, क्राइम किया गया है ना, एक तरफा भेदभाव से भरा मतलब कि क्या हुआ, तो अपराध किया गया, किसी को छोड़ा गया, किसी को बख्शा गया, इस सेंस है। अंडर द आईसीटी लॉ के तहत इफ़ कन्विक्टेड, कन्विक्ट मतलब होता है दोषी करार देना, और कन्विक्ट से कन्विक्टेड बना, देखिए जैसे किसी पर को अक्यूज किया जाता है, उस पर आरोप लगता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आरोप सही है, तो उसके लिए क्या होता है, ट्रायल चलता है, तो मुकदमे में पता चलता है कि आरोप लगा है सही कि गलत, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है, कन्विक्ट यहाँ पर आ जाएगा CINVCT, कन्विक्ट, तो कन्विक्ट किया जाता है तो बताया जाता है कि जो आरोप लगा है वो सही है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या किया जाता है, उसको समझो ये कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है ना। अरे यार, बरी कर दिया जाता है तो उसमें अक्विट, सॉरी यार, अक्विट कर दिया जाता है, क्या कहा जाता है, किया जाता है, तो अक्विट कर दिया जाता है। अक्विट को देखिए उसका होता है ACQUIT, मतलब पता चलता है कि नहीं ये गलती नहीं किया था, उससे दोष मुक्त कर दिया जाता है ना। और कभी कभी सज़ा काट लेता है उसके बाद भी अक्विट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कानूनी मतलब प्रक्रिया है, सारा बात है। तो कहा कि अंडर द ICT लॉ इफ़ कन्विक्टेड यानी दोषी करार दिया गया, हसीना एंड द को अक्यूज और उसके साथ का मतलब आरोपी कुड फेस, वह सामना कर सकता है द डेथ पेनल्टी मतलब कि मौत की सज़ा को, ठीक है ना। तो यही सारा बात है, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।